रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 20% की दर है और 2 साल का ब्याज है। 20% की दर है, 2 साल का ब्याज है। तो मैं एक काम करता हूं, दर कितनी 20%, तो बेटा 100 से हो गया है 120 और दोबारा 100 से हो गया है 120। बस ये 2 बार करना है। 2 साल है नी, 2 साल है तो 2 बार करना है। 3 साल होवे तो 3 बार करना होगा। कटा कट काट दो, अरे बावड़ो गणित में काटना तुम्हें आता होगा। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 12 गुणा 12 44 होता है। एक चीज और बता देता हूं, है ना, 12 गुणा 5 60 होता है और ये हो गया 600 और गुणा करना 120 से। 12 गुणा 6 72 भी होता है, 3 जीरो भी आ जाएंगे, यानी 72,000 हो जाएगा। अरे सुनो, अच्छा मैथ की क्लास कब शुरू होगी? तो या तो ना संस्कृत की क्लास लाग रही से कहीं। अब मेरी बात सुनो, 50,000 से 72,000, अरे 50,000 से 72,000 होने का मतलब क्या हुआ? तो मेरी बात सुनना, 50,000 से 72,000 होने का मतलब ये हुआ कि ब्याज हमारा जो हो गया ना वो 22,000 रुपए हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यही आपको ध्यान रखना है। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कोशिश करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, और याद रखना मेरी इस बात को कि गणित में नंबर नहीं कटने देंगे। और जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक इस गणित को हम 3 बार पढ़ देंगे। याद रखना, बहुत प्यारे से क्वेश्चन आएंगे। चलो हम अगले क्वेश्चन में चल पड़े जी। क्या बात हुई? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3840 और 5 वर्ष में 3936 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? अरे सुनो मेरी बात को, सुनो, मैं जो तरीका बता रहा हूं ना वो सुनो मेरे प्यारे भाई रमेश। एक बार ये वाले प्रश्न कर ले डबा, उसके बाद में प्रश्न और कर लेंगे। एक बार मैं लाया हूं वो तो कर। इधर सुनो, देखो क्या करना है आप लोगों को। आपको है ना आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको एक काम करना है कि 3,840 रुपए से बढ़कर के 3,936 रुपए हो गए, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले हुआ कितना? 3,840 से बढ़कर 3,936 रुपए हो गए। बोलो हुए कि नहीं हुए? तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि 3,840 से 3,936 रुपए हो गए, तो हमने कहा सर यहां 96 रुपए हमने बढ़ा दिए। बोलो कितने बढ़ाए हमने? 96 रुपए बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? ये जो 96 रुपए बढ़ाना, ये 96 रुपए जो बढ़ाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। 96 रुपए ब्याज हो गए। चलो ब्याज हो गए भैया 96 रुपए, और मूलधन है 3,840 रुपए, और गुणा में आएगा 100। बेटा ये 100 आता है केवल और केवल एक निशान लगाने के लिए, और निशान वो किसका है? प्रतिशत का। 0 से कट गया 0, 96 का भाग 4 बार, 4 का भाग 10 में 2.5 बार, और जिन बालकों का आंसर 2.5 है, ऑप्शन नंबर ए है, उनका आंसर सही है। मनीषा बिल्कुल स्वागत आपका, ध्रुव बिल्कुल। मेरे भाई रीजनिंग की जो क्लास लगती है ना, रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे लगती है इसी चैनल के ऊपर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो किताबें तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली किताब कौन सी? जेल प्रेरी की, और ये चतुर श्रेणी की, ये वाहन चालक की, ये फिर पीटीटी और बीएसटीसी की। ये किताबें अगर आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा, जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करा, बेटा जी वो लाइक और शेयर जरूर कर देना, देरी मत करना। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। कोई राशि की के बोलो मुखान जानो है ले मुखान जान का तो आपने स्पेशल गाड़ी है बाहरी में ओम ले। चलो हम अगले क्वेश्चन में चले। कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी? मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, याद रखना। हमने क्या बोला? हमने बोला 2 वर्ष में
कितने गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। अरे सुनो, 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। इसका तरीका क्या है? इसका सीधा तरीका है 1 रुपए से 9 रुपए हो जाएगी। बस सीधी बात। 9 गुना होने का मतलब क्या है? 9 गुना होने का मतलब है 1 रुपए से 9 रुपए होना। क्लियर मेरी बात? 1 रुपए से 9 रुपए होना। वो कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब मेरी बात को समझो भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं ना उस बात को समझने की कोशिश करना आप, कि जब समय 1 साल होगा ना, जब समय 1 साल होगा ना तो कुछ नहीं करना, लेकिन जब समय 2 साल होगा ना तो आपको अंडर रूट करना है, और जब समय 3 साल होगा ना तो आप लोगों को क्यूब रूट करना है, और जब समय 4 साल होगा ना तो आप लोगों को अंडर रूट का भी अंडर रूट करना है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो मेरी बात को समझना ध्यान से बेटा। मैथ की जो क्लास चलती है ना वो डेली 7 बजे से 8 बजे चलती है, और रीजनिंग की जो क्लास चलती है ना वो डेली 9 बजे से 10 बजे चलती है ना? ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना? इतना सा अपन को याद रखना है। ये देखो यहां पर बोला सर 2 वर्ष है, तो बेटा 2 वर्ष है ना तो आपको अंडर रूट लेना ही पड़ेगा। 2 वर्ष है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलो बाबा मैंने अंडर रूट ले लिया है, ले लिया भाई साहब, ले लिया। 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया। अब मेरी बात को सुनो बड़े ध्यान से, ठीक है ना? हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये देखो 1 रुपए से 3 रुपया हो गया, 1 रुपए से 3 रुपया हो गया तो 2 रुपया ब्याज का हो गया, बट्टा में 1 रुपया गुना में 100, यानी 200% हमारी दर आ गई है ना? हमारी दर कितने परसेंट आ गई? 200% आ गई। ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? और मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखो एक बात मेरी याद रखना कि देखो आप में से कोई भी साथी अगर पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो पटवारियों के लिए तो एक बहुत प्यारी सी बुक है। पटवार भर्ती परीक्षा के लिए गणित और रीजनिंग 45 पर्सन आएंगे। मैं 45 में से 45 का चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स है मैथ रीजनिंग का, देखो ये जो बुक है ना ये आपको मिलेगी बेटा 249 में। ये बुक 249 में, सॉरी 349 में। ये बुक आपको मिलेगी 349 में लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर। लेकिन अगर 500 रुपए में 499 रुपए में मिलने वाला मैथ और रीजनिंग का कोर्स अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में आपकी बुक है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो ये वाली है, ठीक है ना? हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? आप में से जो साथी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, इस किताब से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। जो साथी चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, भाई ये चतुर श्रेणी वाली किताब है, ये मान लेना ये देवरा है, इसको धोखना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई साहब, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? ये ध्यान रखो। चलो अगले क्वेश्चन की बात। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपए की राशि 88,200 रुपए हो जाएगी? मेरी बात को समझो ध्यान से बेटा। याद रखना यहां 80,000 रुपए की जो राशि है ना वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 88,200 रुपए की। कितनी? 88,200 रुपए की हो जाएगी। अब आपसे बोला गया मान साहब यहां पर ब्याज की दर तो बताओ, तो मैं कहता हूं दर कैसे निकालोगे? दर निकालने का बहुत ही भयंकर वाला तरीका है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है? ये हो गया है 800 और ये हो गया है 882। अभी भी कट रहा है 2 से, है ना? अभी भी 2 से कट रहा है। 2 से कटेगा बेटा जी 400 बार, और 2 से कटेगा बेटा जी 441। अब इसका अंडर रूट हो रहा है। 441 का अंडर रूट आता है कितना? 20, सॉरी, और 400 का अंडर रूट 20, 441 का अंडर रूट आता है 21। अब तुम खुद ही बता दो बेटा जी कि कोई संख्या है, कोई संख्या 20 से बढ़कर के 21 हो गई, कोई संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई, तो मुझे आप एक बात बताओ कि जो संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई तो बढ़ा कितना? 1, किस में बढ़ा? 20 में। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो यहां हम बोल देंगे कितना प्रतिशत है? तो सीधी बात याद रखना 5% हमारी दर आ जाएगी। बोलो बात तो क्लियर है ना? बस यही तो अपन को ध्यान रखना है। शानदार वाली बात है, जबरदस्त वाली बात है ना? हाँ चलो जी हम लोग आगे बात करते हैं जी। अगले क्वेश्चन की बात करें ना तो ये बोलता है किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपए, तो ब्याज की दर बताओ। इसका जो मैं तरीका बता रहा हूं ना ये तरीका तुम समझ लेना। तरीका बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेसिक होने वाला है। मेरी बात को समझो, ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 साल का साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और ये बोल रहा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप ध्यान से समझना, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 800 रुपए है ना? 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है बेटा जी 816 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज कितना? 800 रुपए, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 816 रुपए, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, 2 साल का साधारण ब्याज 800 है ना, तो
तो पहले साल का साधारण ब्याज 400 और दूसरे साल का साधारण ब्याज 400। ये बातें हम लोगों ने साधारण ब्याज के समय पढ़ी थी कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। साधारण ब्याज हमने पढ़ लिया था शुरू में कि 2 साल का साधारण ब्याज या 3 साल का या 5 साल का, जब जब की बात होनी है तब तब साधारण ब्याज जो होता है ना, वो साधारण ब्याज हमेशा समान होता है। अब बात करो चक्रवृद्धि की। बेटा जी एक बात और याद रखना, मेरी बात को समझना, ठीक है ना। हाँ, मेरी बात को यह समझना कि देखो यहां साधारण ब्याज 400 रुपए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए हो गया। अब बात यह है कि पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, बचा हुआ साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज 400 रुपए, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 रुपए। यह ध्यान रखना है। क्या क्या बातें याद रखनी है आपको? यह याद रखना है कि हर वर्ष का साधारण ब्याज है ना, वो समान होता है। हर वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, ये ध्यान रखना। और दूसरा याद रखना कि जो पहले साल होता है ना, पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, वो भी कैसा होता है? समान होता है। मेरी बात को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। 800 को 400 में डिवाइड कर दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज आया तो पहले साल का साधारण जितना होगा उतना ही पहले साल का चक्रवृद्धि होगा 400, बचा हुआ दूसरे साल का 416। अब मेरी बात को समझो, इनको तो हमने हटा दिया साइड में। ये देखो, ये संख्या 400 से बढ़ के 416 हो गई। मेरी बात को समझना, ये संख्या 400 से बढ़ के 416 हो गई, तो बढ़ी कितनी? तो हमने कहा सर 16। किस में बढ़ी? 400 में बढ़ी। परसेंटेज के लिए गुणा में